हमारा दैनिक जीवन बड़ा विचित्र सा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकाश में रहते हुए भी अंधेरों में भटक रहे हैं। इसका कारण केवल हमारी अज्ञानता है। ज्ञान ही जीवन का पथ प्रदर्शक है, ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। चाणक्य जी ने इस संसार को निकट से देखते हुए हमारे जीवन के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचा। इसे हम चाणक्य जी की बहुत बड़ी देन मानते हैं। अब पेश है ज्ञान की कुछ बातें। बुरे समय के लिए बचत करना जरूरी है। ये मत भूलो कि अच्छा समय सदा ही नहीं रहता। अंधेरा प्रकाश में बदलता रहता है, वैसे ही समय है। लक्ष्मी चंचल और रमणी है, ये एक स्थान पर कभी नहीं रुकती। जिस देश में आदर नहीं, जीने के साधन नहीं, विद्या प्राप्त करने के स्थान नहीं, वहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ पर उन्नति नहीं हो सकती। जहाँ पर अमीर लोग, वेदों के पाठ करने वाले पंडित, दयालु राजा न हो, बीमार होने पर दवा का प्रबंध न हो, वहाँ पर रहना बेकार है। मित्रता उस स्थान के लोगों से की जाए जहाँ पे डर, शर्म, चतुरता, त्याग जैसी आदतें अवश्य हों, अन्यथा उस देश अथवा उन लोगों के पास रहना भी उचित नहीं होता। यदि जहर में अमृत मिला हो तो हंसी खुशी से पी लेना चाहिए। सोना यदि किसी गंदी जगह पे पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। शिक्षा यदि किसी घटिया प्राणी से भी मिले तो उसे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि किसी दुष्ट वंश में बुद्धिमान कन्या हो तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। गुण ही सबसे बड़ी महानता है। लड़की की शादी सदा अच्छे घर में करनी चाहिए। बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवानी चाहिए। शत्रु सदा उलझन में फंसा रहे तो अच्छा होता है। मित्र को सदा ही धार्मिक ज्ञान देते रहना उचित है। समय के अनुसार ही अपने जीवन के मार्ग को खोजना चाहिए। पागल बुद्धिहीन आदमी से सदा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग तो पशु के समान होते हैं। बुरी संगत से दूर रहो। अज्ञानी को पास न आने दो। अपने दिल की गुप्त बातें किसी को न बताओ। मन का भेद दूसरों को देने वाले लोग सदा ही धोखा खाते हैं। परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं। जागते आदमी को डर नहीं लगता। ये दो प्राणी झगड़ रहे हों तो उनमें से एक को खामोश हो जाना चाहिए, झगड़ा मिट जाता है। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। यदि भयंकर अकाल पड़ जाए तो ऐसे अवसर पर किसी बदमाश से ही मित्रता करने में लाभ होता है, क्योंकि बदमाश अपनी ताकत के बलबूते पे कहीं ना कहीं से भोजन ले आएगा। इस भोजन को वो अपने मित्र को अवश्य खिलाएगा। पुत्र, मित्र और परिवार के अन्य लोग अक्सर अपने से दूर हो जाते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने में ही लाभ है। पुत्र वंश का नाम रोशन करते हैं। हर प्राणी को पहले ही सोचना चाहिए कि वो कौन सा पाप कर रहा है। पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है, किसमें हानि, यही सब सोचकर उसे जीवन का हर पग उठाना चाहिए। हर प्राणी को चाहिए कि वो यथार्थ का सहारा ले। केवल कल्पना के समय बुरे परिणामों को सोचकर अपना खून न जलाता रहे। यदि जीवन में कोई खतरे का सामना हो तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। अमीर आदमी को ही अच्छा और गुणवान माना जाता है। धन की पूजा तो सदा से ही होती रही है, इसीलिए धन तो पास होना चाहिए। धन पास हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। मित्रों की इंद्रियों का संयम करना, समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, बंधुओं को जगह देना, झटपट भोजन करना, यह गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, पर विश्वास न करना, यह गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जग जाना, मालिक की वफादारी और बहादुरी, ये सब गुण कुत्ते से सीखना चाहिए। बहुत थक जाने पर भी बोझ ढोते रहना, रूखी सूखी घास चर कर ही मालिक और भगवान का धन्यवाद करना, यह सब गुण गधे से सीखना चाहिए। ऊपर वाले गुण सीखने वाला प्राणी सदा ही सुखी रहता है। कोई भी काम आरंभ करने के पश्चात उससे घबराना नहीं चाहिए, न ही उसे बीच में छोड़ना चाहिए। कर्म तो मानव की सबसे बड़ी पूजा का दूसरा नाम है। जो प्राणी मन से अपना कर्म करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं।
यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, औरत के चरित्रहीन होने का संदेह लग जाए, इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। जो व्यक्ति ऐसा करने की भूल करते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। धर्म के लेन देन और व्यापार के हिसाब, विद्या एवं साहित्य के संग्रह में, खाने पीने के व्यवहार में जो लोग संकोच नहीं करते वे सदा सुखी रहते हैं। संतोष और धैर्य से जो प्राप्त हो सकता है वो किसी और चीज़ से नहीं। अंधे होकर मन को जो अशांति मिलती है, कष्ट होते हैं, वे सब धैर्य और शांति से दूर हो जाते हैं। पत्नी जैसी भी हो, धन जितना भी हो, भोजन जैसा भी हो, ये सब यदि समय पर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ये सब पा लेने के पश्चात उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका एक और कर्तव्य है, वो है विद्या प्राप्त करना। पहले अपने साधारण शत्रु से अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। भयंकर शत्रु को ताकत से कुचल देना चाहिए। जिससे अपनी जान को खतरा हो उसे कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, उसे नष्ट करने में ही लाभ होता है। बहुत भले बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है, टेढ़े पेड़ों को लोग कम ही छेड़ते हैं। इसीलिए आप सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। हंस केवल वहीं पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें पानी मिलता है। सरोवर सूख जाने के पश्चात वो अपनी जगह बदल देते हैं, किंतु प्राणी को ऐसा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे बार बार अपना स्थान नहीं बदलना चाहिए। सारी देसी दवाओं में गुर्च श्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के जितने भी सुख हैं उसमें सबसे अधिक सुखमय का साधन भोजन को माना जाता है। मुनि चाणक्य कहते हैं, आँखें प्राणी के लिए सबसे कीमती अंग है। इनके अंदर मस्तिष्क का निवास होता है, इसीलिए इसकी विशेषता से इनकार नहीं किया जाता। अपने हाथों से किया काम सबसे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को अपना हर काम अपने हाथों से ही करना चाहिए। ईख, तिल, चंदन, दिलपान, इनको जितना ही रगड़ा जाए उतना ही अच्छा होता है। अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ प्यार का व्यवहार करें। अपने साथ सदा मीठे बोल बोलें। बदमाशों के साथ कड़ाई से पेश आएँ। भले और विद्वान लोगों से मेल रखें। ज़रूरत पड़ने पर औरत से छल करने वाले लोग अंत में कष्ट पाते हैं। अंधाधुंध खर्च करने वाले लोग जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से बेमतलब झगड़ा करने वाले लोग भी सुखी नहीं रह सकते। जो लोग लेन देन, पढ़ाई लिखाई पर हर प्राणी से खुलकर बात नहीं करते, वे सदा आनंद से रहते हैं। प्राणी को यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो उसे झूठ के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य के लिए शांति का एकमात्र मार्ग केवल उसका मन है। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। सदा दूसरों का भला करो, स्वार्थ से दूर रहो। दूसरों का भला करने वालों का भला स्वयं भगवान करते हैं। ऐसे लोगों के सुख दुख के साथ भगवान होते हैं। एक महान वृक्ष रूपी संसार के दो ही रूप हैं, अच्छी अच्छी बातें, दूसरा गुणवान महान लोगों की संगत। इसीलिए प्राणी को सदा इन दो रूपों को सामने रख कर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन मार्गों पर चलकर सफलता ही मिलेगी। जीवन और मृत्यु का चक्र तो सदा ही चलता रहता है। आत्मा अमर है, वो केवल अपनी शरीर बदलती है। मनुष्य का जीवन यही आत्मा है। आत्मा के साथ परमात्मा है। मनुष्य हर शरीर के साथ अपने जन्म के कर्मों का फल पाता है। बिना पढ़े पुस्तक को अपने पास रखना, अपना कमाया धन दूसरों के हवाले करना, ये अच्छी बातें नहीं। इनसे दूर रहने में लाभ है। दुश्मन की शरण में जाने से धन मिले, ऐसे धन से आदमी निर्धन अच्छा होता है। ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी होती है। पाप और अत्याचारों से कमाया धन अधिक से अधिक 10 वर्ष तक उसकी साथ देता है। इसके पश्चात ऐसा धन मूल सहित अपने आप को भी नष्ट कर देता है। इसीलिए पाप की कमाई से सदा दूर रहना चाहिए। जो ज्ञान देता है वह गुरु है, भले गुरु से मात्र एक ही अक्षर प्राप्त हो। अधर्म की कमाई से सदा दूर रहना चाहिए। धर्म, धन, अन्न, गुरु का ज्ञान, औषधि आदि का संग्रह करके रखना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें हर समय इंसान के काम आती हैं। कोई भी एक काम आरंभ करने से पहले 3 प्रश्न करने चाहिए। यह काम क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या फल मिलेगा। इस प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से अपने मन में ढूंढने का प्रयत्न करें। इसके पश्चात ही काम को आरंभ करें।
शक्तिशाली शत्रु कमज़ोर मित्र सदा नुकसान देते हैं, क्योंकि कमज़ोर मित्र कभी भी विश्वासघात कर सकता है, परंतु शत्रु से आदमी स्वयं होशियार रहता है। इस संसार में यदि आप किसी चीज़ पे संपूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं तो वह केवल आपका मन है। जो लोग अपने मन की आवाज़ सुन के चलते हैं वे सदा सुखी रहते हैं।